गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं योगेंद्र यादव शांति निकेतन जूनियर हाई स्कूल जेवल गाजीपुर से। मैं आप लोगों को आज बताएंगे कक्षा 8 गणित विषय का ये जो लेसन है परिमेय संख्या, उसी में का ये टॉपिक है परिमेय संख्याओं का घटाना। घटाना जानते ही हैं कि जैसे दो संख्याएं हैं, अगर उन्हें घटाना है आपस में तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 1C का पहला सवाल है कि 2/3 ऋण 5/3, 2/3 ऋण 5/3। तो पिछले एक्सरसाइज में हम ये सब घटाना, जोड़ और कक्षा 6 में भी 7 में भी पढ़ चुके हैं। तो इसको हल करना हमको, इतना को सरल कीजिए, इतना को सरल कीजिए, ठीक ना। देखो 2/3 ऋण 5/3, ठीक है ना। तो इसको सरल करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लघुत्तम लेंगे, इधर देखिए। सबसे पहले आप क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना होगा? 3 होगा। हर समान है तो जो हर होता है वही लघुत्तम हो गया। अब इस 3 में आप इस 3 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 1 का गुणा 2 में, 3 से भाग दे दो आप। यहाँ कितनी बार जाएगी? 1 का गुणा 5 में 5 बार हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए 2 - 5, छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या घटाते हैं तो चिन्ह निगेटिव आता है, ठीक। 2 में से 5 घटेगा नहीं, नहीं घटेगा, तो ऋण चिन्ह लगा के बड़ी वाली में से छोटी घटा के लिख दीजिए। कितना आ जाएगा? 3/3। भाग दे दें 3 में 3 की, -1 आंसर हो गया आपका, ठीक ना। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। 2/3 -5/3 को सरल करना है तो सबसे पहले आप लघुत्तम लेंगे। 3 आ गया, 3 से 3 भाग देंगे, 1 बार जाएगी। 1 का गुणा कर दें 2 में, 2। यहाँ ऋण चिन्ह है। फिर देखो इस 3 में इस 3 से भाग देंगे 1 बार। 1 का गुणा 5 में, 2 ऋण 5। छोटी में से जब बड़ी संख्या घटाना तो आंसर निगेटिव लिख देंगे और बड़ी वाले में से छोटी घटा के लिख देंगे। 3 से 3 भाग दे देंगे, 1 बार, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, देख लीजिए। अब है इसी में का प्रश्न है 2/3 ऋण 5/3, 2/3 और ऋण 5/3। इसको भी आपको सरल करना है तो कैसे करेंगे? लघुत्तम निकालेंगे, लेकिन ना लघुत्तम कितना लघुत्तम आएगा? 3। अब इस 3 में 3 से भाग दे देंगे 1 बार। 1 का गुणा 2 में 2 कर दिया। देखो यहाँ ऋण है, यहाँ भी ऋण है, तो ऋण का गुणा ऋण में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? धन। अब इस 3 में इससे भाग देंगे, कितनी बार जाएगी? 1 बार। 1 का गुणा अंश में कर दो, 1 गुणे 5, कितना आएगा सत्यम? 5। 2 और धन 5 कितना होगा भाई? 7 होगा। 7/3 ये आंसर होगा आपका। 7 3 से कटेगा नहीं, ठीक है ना। देख लीजिए। अगला प्रश्न है ऋण 2/3 ऋण 5/3। देख लो, इसको भी आपको हल करना है। कैसे करेंगे? लघुत्तम कितना लेंगे? 2। जिस भिन्न के हर समान होते हैं तो एलसीएम वही संख्या हो जाती है। 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार। 1 का -2 में गुणा -2, ठीक है ना। अब देखो ऋण गुणते ऋण धन, 3 से भाग देंगे कितनी बार? 1। 1 गुणते ऋण 5, नहीं ऋण गुणित ऋण धन हो गया। 3 से 3 में भाग देंगे एक बार,
1 का गुणा 5 में 5। तो हम ये जानते हैं कि धन में से ही ऋण को घटाते हैं। ऋण 2 धन 5, ऋण 2 धन 5। तो क्या करेंगे, धन 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 घटाए कितना आ गया 3, 3/3 अर्थात 1। इसमें का जो चौथा सवाल है आप लोग स्वयं कर लीजिएगा, ठीक ना। चलो प्रश्न संख्या 2 क्या है। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। 3/7 ऋण 8/7 को संख्या रेखा की सहायता से हल करो। तो हम बताए थे पिछले वीडियो में कि संख्या रेखा क्या होती है, देख लीजिए। संख्या रेखा, यदि किसी सरल रेखा पर पूर्णांकों को समान दूरी पर प्रदर्शित कर दिया जाए, पूर्णांकों को समान दूरी पर प्रदर्शित कर दिया जाए, ठीक ना, तो जो रेखा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, संख्या रेखा। किसी सरल रेखा, ये सीधी रेखा हो गई, इस पर पूर्णांकों को प्रदर्शित कर दिए, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, 0 से छोटा -1 -2 -3 -4, ठीक ना। तो किसी सरल रेखा पर पूर्णांकों को समान दूरी पर यदि प्रदर्शित कर दिया जाए तो उसी को हम संख्या रेखा कहते हैं। तो संख्या रेखा की सहायता से इसे हम हल कैसे करेंगे, देखिए इसका सलूशन होगा 3/7 ऋण 8/7। देखो तो आप इसे लिख सकते हैं, लघुत्तम कितना लेंगे इसकी, दोनों का हर समान है ना, तो लघुत्तम कितनी होगी 7 होगा। 7 से 7 में भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा 3 में, 7 से 7 में भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा 8 में, ठीक, बस इतना छोड़ दो। अब यहाँ देखो, आप एक संख्या रेखा खींचोगे, यहाँ क्या खींचेंगे, संख्या रेखा, ठीक है ना। तो खींचिए संख्या रेखा, 1 2 3 4 5 6 खींच दिया ना। अब इधर से नेगेटिव वाला खींच दो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये धन 3 है ना, कितना है धन 3, तो क्या आप लिखोगे इसको, धन 3 को यहाँ लिख देंगे, धन 3 है तो 0 से 3 खाना जाओगे। फिर ऋण है ना, ऋण कितना है 8 है ना, तो यहाँ से 8 खाना पीछे आओगे आप, क्या खाना पीछे, 8 खाना पीछे आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप यहाँ आ जाएंगे, ठीक ना, 8 खाना पीछे। तो जहाँ लास्ट है वही आंसर होगा। हर लघुत्तम 7 है तो सबके बटा आप 7 लिख देना, सबके बटा कितना लिख दोगे 7 कर देंगे। तो ऋण 5/7 ही हमारा हल होगा, ऋण 5/7 ही क्या होगा, हल होगा। नहीं तो इसको हल करके आप देख लो, यहाँ 3 ऋण 8, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे, आंसर ऋण 8 में से 3 घटा देंगे, ऋण 5/7। तो संख्या रेखा की सहायता से यदि हमें इसे हल करना है तो इसका आंसर ऋण 5/7 आएगा। और इसको आप लघुत्तम समापवर्त लेके हल करके भी देख लें, दोनों का आंसर कितना आ गया, ऋण 5/7। अब कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। तो हम बता दिए, जैसे 3/7 ऋण 8/7 को संख्या रेखा पर दिखाना है तो सबसे पहले आप इसका लघुत्तम ले लें। 7 का लघुत्तम 7 आ गया, तो 7 से 7 में भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा 3 में 3 ऋण, 7 में 7 से भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा 8 में 3 ऋण 8, ठीक ना। तो आप इसी आधार पर हल करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लें, उसके बाद देखो 3 है, ये धन 3 है ना, तो 0 से क्या खाना जाओगे आप, 3 खाना, फिर ऋण 8 है तो यहाँ से 8 खाना क्या करोगे, पीछे आओगे, तो कहाँ पहुँच गए, ऋण 5/7 पर।
इसके हल करके भी देख लो कितना आ गया आंसर, ऋण 5/7। तो संख्या रेखा की सहायता से हल करेंगे तो आंसर कितना आ गया इसका हमारा, ऋण 5/7। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे ना, ठीक। तो शेष अगले का सवाल देख लें भाई, थोड़ा सा एक और दिखा दें इसमें का। देखिए क्या है अगले का, दूसरा का 2 नंबर है, ऋण 4/6, ऋण 3/4 को संख्या रेखा से हल करो। क्या करना है, संख्या रेखा की सहायता से हल करना है इसको, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे, 6 और 4 का लघुत्तम कितना होगा, यहाँ देखो, 2 से आप भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 से 3 6 में भाग देंगे 3 बार, 2 से भाग देंगे 1, 3 से भाग देंगे तो यह लघुत्तम हो जाएगा 2 दूना 4 तिहाई 12 एलसीएम हो गया। अब देखो 12 में आप 6 से भाग दोगे, कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। 2 का गुणा 4 में कर दें, 2 गुणते 4 ऋण 8। अब देखो 12 में किससे भाग देंगे, 4 से, कितनी बार जाएगी, 12 में 4 से भाग देंगे, कई बार जाएगी, 3 बार। 3 का गुणा कर देंगे अंश में, 3 गुणते 3 9। अब आप संख्या रेखा खींचिए, कैसी संख्या रेखा बनाएंगे, देखो यहाँ एक रेखा आप खींच लीजिए, देखो ये दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों क्या हैं, तो इधर ऋण की तरफ आप आओगे, लंबी रेखा जाएगी, ठीक ना, ऋण की तरफ है तो रेखा जो है लंबी हो जाएगी। देखो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, ऋण 10, ऋण 11, ऋण 12, ऋण 13, ऋण 14, ऋण 15, ऋण 16, ऋण 17, ठीक ना। तो यही है, कुछ भी करना नहीं, इसमें संख्या रेखा खींच लो, ऋण में रहेगा तो ऋण की तरफ जाना, धन रहेगा तो धन की तरफ। 1 2 3 4 5 6, इसका लघुत्तम कितना है, 12, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का विस्थापन कितना है इसका, 12 है। सबके बटा आप कितना लिख लोगे, 12 लिख लोगे, ठीक है ना। तो सबके बटा 12 लिख के, एकदम सामान्य सवाल है, इसे कर सकते हैं आप। तो यहाँ जो एलसीएम 12 है, सबके बटा आप 12 लिख देंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखो कि यहाँ पर कितना है, ऋण 8 है, ऋण 8 है ना, तो 0 से आप 8 खाना आएंगे, ऋण 8 खाना पीछे आएंगे। फिर कितना है, ऋण 9, ऋण 9 है ना, तो अब ऋण 8 से ऋण 9 खाना पीछे आइए, देखो यहाँ तक आ जाइएगा, गिनिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऋण 17/12 आ गया, ऋण 17/12 आ गया। तो ऋण 17/12 अगर इसको हल करने पाएगा तो आंसर होगा, तो हल करिए इसको। ऋण 8 और ऋण 9 समान चिन्ह जुट जाते हैं, ऋण 8 ऋण 9 कितना होगा, ऋण 17/12। ये आंसर देखिए, संख्या रेखा की सहायता से हल करो और चाहे सामान्य विधि से घटाइए, दोनों का मान कितना आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। शेष हम अगला प्रश्न अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक।